अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मुबारक और अजीम महीने के बारे में, रमज़ान का महीना। ये वो महीना है जिसका इंतज़ार तमाम मुसलमानों को साल भर रहता है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत और मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल देता है। ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। आज की इस वीडियो में हम रमज़ान के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे, इसका मकाम, इसके फ़ज़ाइल, रोज़े के मसाइल और ये कि हम कैसे इस मुबारक महीने से बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बस बैठे रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सेक्शन 1, रमज़ान क्या है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रमज़ान है क्या। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। ये महीना शाबान के बाद और शव्वाल से पहले आता है। इस्लामी कैलेंडर कमर यानी चांद की गिनती पर मबनी है, इसलिए रमज़ान हर साल वेस्टर्न कैलेंडर में अलग तारीख पर आता है, तकरीबन 10 या 11 दिन पहले। रमज़ान का महीना 29 या 30 दिन का होता है। ये चांद की रुयत पर मुनहसर करता है। जब रमज़ान का चांद नज़र आता है तो महीना शुरू होता है, और जब शव्वाल का चांद नज़र आता है तो रमज़ान ख़त्म होकर ईद उल फ़ित्र मनाई जाती है। लेकिन रमज़ान सिर्फ़ एक महीना नहीं है, ये इबादतों का महीना है, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने का महीना है, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत पाने का महीना है। इस महीने में सारे नेक अमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। सेक्शन 2, रमज़ान की फ़जीलत। अब बात करते हैं रमज़ान की फ़जीलत के बारे में। कुरान का नुज़ूल। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है सूरतुल बकरा में, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। ये महीना इस वजह से भी अजीम है कि इसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, जो तमाम इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। रहमत और मग़फ़िरत का महीना। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान 3 हिस्सों में तकसीम है। पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत के हैं और आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के हैं। मतलब ये महीना पूरा ही बरकत और फ़जीलत से भरा हुआ है। सवाब का इजाफ़ा। इस मुबारक महीने में हर नेक अमल का सवाब 70 गुना तक बढ़ जाता है। अगर कोई फ़र्ज़ अदा करता है तो उसे नफ़िल का सवाब मिलता है, और जो नफ़िल अदा करता है उसे फ़र्ज़ का सवाब मिलता है। शयातीन का बंधन। इस महीने में शयातीन और जिन्नात को बांध दिया जाता है ताकि इंसान बग़ैर किसी वसवसों के अल्लाह की इबादत कर सके। ये वक्त है अपने आप को संवारने का, अपनी बुरी आदतें छोड़ने का। लैलतुल क़द्र। रमज़ान में लैलतुल क़द्र आती है, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। एक रात की इबादत 1000 महीनों यानी तकरीबन 83 साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। सेक्शन 3, रोज़ा, फ़र्ज़ और अहमियत। अब आते हैं रोज़े की तरफ। रोज़ा क्या है? रोज़ा इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। रोज़ा मतलब है सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक खाने पीने और तमाम उन चीज़ों से रुकना जो रोज़ा तोड़ देती हैं, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है? रोज़ा हर बालिग़, आक़िल और सेहतमंद मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे मर्द हो या औरत। लेकिन कुछ लोगों को छूट है। मरीज़ इंसान जो रोज़ा रखकर ज़्यादा बीमार हो सकता है, मुसाफिर जो सफ़र में हो, हामिला और माँ बनने वाली औरतें अगर उनकी या उनके बच्चे की सेहत को ख़तरा हो, बूढ़े लोग जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते, औरतों के लिए हैज़ और निफास की हालत में। ये लोग बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा अदा कर सकते हैं, या अगर बिल्कुल क़ज़ा अदा नहीं कर सकते तो हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाना ज़रूरी है। रोज़े की नीयत। रोज़े के लिए नीयत ज़रूरी है। हर रोज़े से पहले दिल में ये इरादा होना चाहिए कि मैं कल का रोज़ा अल्लाह के लिए रख रहा हूँ। नीयत ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं, दिल में इरादा काफ़ी है। सहरी और इफ्तार। सहरी खाना सुन्नत मुअक्कदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाओ, क्योंकि सहरी में बरकत है। सहरी वक्त पर और तहज्जुद के बाद खानी चाहिए। इफ्तार वक्त पर करना चाहिए, न पहले न बाद में। जैसे ही मगरिब की आज़ान हो फ़ौरन इफ्तार कर लेना चाहिए। खजूर से इफ्तार करना बेहतर है या फिर पानी से। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़ा तोड़ देती हैं, जैसे जानबूझकर खाना पीना, क़ै करना, सुबह तक जुनबी रहना, झूठ बोलना और गीबत करना भी रोज़े के सवाब को कम कर देते हैं। सेक्शन 4, रमज़ान में ख़ास इबादतें। रमज़ान में हम कौन सी ख़ास इबादतें कर सकते हैं? तरावी।
تراویح رمضان کی خاص نماز ہے جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ 8 یا 20 رکعت ہوتی ہے۔ اس نماز میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے مہینے بھر میں۔ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ قرآن کی تلاوت۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ کم از کم ایک مکمل قرآن تو اس مہینے میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہر دن کچھ اجزاء پڑھ لیں۔ دعا اور ذکر۔ اس مہینے میں اللہ سے بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ استغفار زیادہ کریں، درود شریف پڑھیں اور تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ اعتکاف۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھنا بہت افضل ہے۔ اعتکاف مطلب مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے قیام رہنا۔ یہ سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے۔ کم از کم ایک شخص کو بستی سے اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ صدقات اور خیرات۔ رمضان میں فیاض بنو، غریب اور مساکین کی مدد کرو۔ زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہے تو اس مہینے میں ادا کرو۔ روزے داروں کو افطار کرواؤ۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا اسے بھی روزے کا پورا ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ آخری 10 تاک راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو، خاص طور پر 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں میں۔ ان راتوں میں بہت زیادہ عبادت کرو، قرآن پڑھو، نفل نمازیں پڑھو اور دعا مانگو۔ سیکشن 5 رمضان کے آداب اور اخلاق۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ جھوٹ سے بچنا۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غصے سے بچنا۔ اگر کوئی تم سے لڑے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، غصہ نہ کرو، گالیاں نہ دو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ غیبت اور چغلی سے پرہیز۔ دوسروں کی برائیاں نہ کرو، چغلی نہ کرو، یہ گناہ ویسے بھی ہیں اور روزے کی حالت میں تو بالکل منع ہے۔ نیکی اور سلامتی۔ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، سب کو سلام کرو، مسکراؤ، لوگوں کی مدد کرو، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں سے اچھے تعلقات رکھو۔ وقت کی قدر۔ رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، فالتو کاموں میں وقت ضائع نہ کرو۔ ٹی وی، موبائل اور سوشل میڈیا پہ کم سے کم وقت گزارو۔ اس وقت کو اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارو۔ راتیں زندہ کرنا۔ رات کی نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، یہ وقت بہت مبارک ہے۔ سیکشن 6 رمضان کی تیاری کیسے کری؟ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ پہلے سے توبہ کرو۔ شعبان کے مہینے سے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ سے مغفرت مانگو اور پکا ارادہ کرو کہ رمضان میں اور اس کے بعد بھی گناہوں سے بچو گے۔ نفل روزے۔ شعبان میں کچھ نفل روزے رکھ لو تاکہ رمضان میں آسانی ہو، جسم کو روزے کی عادت پڑ جائے۔ قرآن کی تیاری۔ اگر قرآن اچھے سے نہیں پڑھتے تو ابھی سے سیکھنا شروع کرو۔ تجوید کی کم از کم بنیادی معلومات حاصل کرو۔ صحت کا خیال۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لو اگر کوئی بیماری ہے۔ صحت مند کھانا کھاؤ، رمضان سے پہلے زیادہ ہیوی اور آئلی کھانا کھانے سے پرہیز کرو۔ گھر کی تیاری۔ گھر میں سحری اور افطار کے لیے سامان جمع کر لو، لیکن اسراف سے بچو، صرف ضرورت کی چیزوں تک محدود رہو۔ دل کی صفائی۔ سب سے اہم چیز، اپنے دل سے کینے، حسد اور برے جذبات نکال دو۔ جس سے دشمنی ہے اس سے صلح کر لو، دل کو صاف کرو اللہ کی محبت کے لیے۔ تو دوستو، یہ تھا رمضان کے بارے میں مختصر بیان۔ رمضان صرف مہینے بھر کی عبادت کا نام نہیں ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے، ایک کورس ہے جو ہمیں سال بھر کے لیے بہترین مسلمان بناتا ہے۔ اس رمضان کو غنیمت جانو، پتہ نہیں اگلی دفعہ رمضان ملے نہ ملے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے نیک اعمال کرو، گناہوں سے بچو اور اللہ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا مانگو۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کے روزوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ رمضان میں کون سی عبادت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔